हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कुमार पांडे पर। आज हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया की, जहां हमारा अपना रोमन रेंस भाई साहब एक्शन में दिखेंगे। लेकिन रुक जाओ, ये कोई मामूली खबर नहीं है। काहे कि आज हम बताएंगे कि रोमन रेंस की रेसलमेनिया 41 में हार काहे नहीं होनी चाहिए। और हाँ, लास्ट में ट्रिपल एच की भी खिंचाई करेंगे। भाई साहब ने कौन कौन सी चैंपियनशिप मैच मिस कर दिए हैं। लेकिन रुक जाओ भाई, अगर हमारे OTC जीत गए रेसलमेनिया में, तो काहे उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहिए। तो फटाफट कुर्सी पकड़ लो, चाय का गिलास थाम लो, चलो शुरू करते हैं। काहे कि आज हम रोमन भाई के चैंपियन बनने का रास्ता साफ करेंगे और ट्रिपल एच की काफी अच्छी तरह बजाएंगे। तो तैयार हो, चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोमन रेंस की। देखो भाई लोग, रेसलमेनिया 40 का नाइट 2 तो ऐसा था कि पूरा कानपुर हिल गया था। कोडी रोड्स ने हमारे रोमन भैया को पटक दिया, और वो भी 1316 दिन का टाइटल रन खत्म करके। अरे भाई, 1316 दिन मतलब पूरा 2.5 साल से ऊपर। इतने में तो हमारी बहन 4 बार बछड़े दे देती है। कोडी ने टाइटल छीना और अब वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन के घूम रहा है, जैसे कि कोई नया नवाब आ गया हो। लेकिन अब रेसलमेनिया की नाइट 1 में रोमन भाई का मुकाबला CM पंक और सेथ रॉलिंस के साथ है। अरे ये तो ट्रिपल धमाका है ना। जैसे हमारे यहाँ एक साथ कई सारे पटाखे फूटते हैं दिवाली पर। लेकिन सोचो जरा, अगर रोमन भाई यहाँ भी हार गए तो 2 बार लगातार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में धूल चाटना। अरे ये तो वही बात हो गई कि हमारे मोहल्ले का पहलवान 2 बार अखाड़े में लुढ़क जाए, फिर तो उसकी इज्जत का पान मसाला भी कोई नहीं खरीदेगा। रोमन भाई की जो छवि है ना, वो ट्राइबल चीफ वाली, वो हेड ऑफ द टेबल वाली, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। WWE को भी घाटा होगा। काहे कि रोमन भाई के बिना शो की TRP वैसे गिरेगी जैसे कानपुर में बिजली गुल होने पर जनता का मूड। तो भाई रोमन को हारने मत देना, वरना ये कंपनी का बंटाधार हो जाएगा। अब दूसरी बात सुनो, पिछले 5 साल से रोमन भाई ने WWE में ऐसा तांडव मचाया है कि दिग्गजों की पैंट गीली हो गई है। समोआ जो, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, सबको पटक पटक के धरती पे लिटा दिया है। अब वो टॉप के सुपरस्टार हैं, और कहें तो मोहल्ले के शेर। पूरी दुनिया के फैंस रोमन भाई के दीवाने हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे पराठे और चाय के हैं। हर कोई उनके लिए चिल्लाता है, एक्नॉलेज मी। अरे भाई, ये तो हमारा नारा बन गया है। जैसे हमारे यहाँ कोई बोले, पहचानो मुझे, मैं हूँ मोहल्ले का भाई। अब सोचो, रेसलमेनिया में अगर रोमन भाई हार गए तो फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। कानपुर में तो लोग सड़क पर उतर आएंगे। अरे ये क्या कर दिया WWE वालों ने। ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करने लगेगा, हैशटैग सेव रोमन भाई। लास वेगास में तो शायद दर्शक कुर्सियां तोड़ देंगे और WWE ऑफिस के बाहर धरना भी शुरू हो सकता है। अरे कोई बोलेगा रोमन को हराया, अब हम शो ही नहीं देखेंगे। तो भाई, फैंस के इस प्यार को देखते हुए रोमन की हार मत होने दो, वरना ये कंपनी पर बहुत भारी पड़ेगा और हम फैंस का भी दिल टूट जाएगा। अब तीसरी बात, जो सबसे बड़ी है, रेसलमेनिया 41 में अगर रोमन भाई हार गए तो क्या होगा। CM पंक और सेथ रॉलिंस के साथ उनकी लड़ाई और लंबी चलेगी। अरे ये तो वही बात हो गई कि मोहल्ले में 2 लड़के आपस में लड़ते रहे और तीसरा चुपके से चाट पकौड़ी लेकर भाग जाए। हार का बदला लेने के लिए रोमन भाई फिर इनके पीछे पड़ेंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि वो वर्ल्ड टाइटल की स्टोरी से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर रोमन भाई जीत गए तो फिर पंक रॉलिंस का चैप्टर खत्म। रोमन भाई फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ बढ़ेंगे। वो पहले भी बोल चुके हैं, मैं दोबारा चैंपियन बनूंगा और सबको धूल चटाऊंगा। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई जैसे उस लड़के जैसा है जो हारने के बाद भी कहता है, देख ले अगली बार तुझे अखाड़े में लिटा दूंगा। तो रोमन भाई को जीतने दो, ताकि वो टाइटल की लाइन में वापस आए और हम फैंस फिर से ट्राइबल चीफ का जलवा देखने को मिले। अब थोड़ा सा मसाला डालते हैं भाई लोग। ये पॉल हेमन का क्या खेल है। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई और हेमन भाई ने बोला ये मैच रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट होगा। CM पंक तो खुशी से पागल हो गया। अरे पहली बार मेनिया का मेन इवेंट करने का सपना पूरा हो रहा है इसका। लेकिन रोमन भाई ने पंक को ताना मार दिया, मुझे थैंक्स बोल, कहा है कि मैंने तुझे ये मौका दिया है। और सेथ रॉलिंस, वो तो गुस्से में लाल हो गया, भाई ये पंक को काहे मौका मिल रहा है, मैं तो इस कंपनी से निकालना चाहता हूँ इसको। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, पॉल हेमन का क्या प्लान है। कहीं वो रोमन भाई को धोखा देने वाला तो नहीं है, या फिर पंक को सपोर्ट करेगा, या सेथ रॉलिंस के साथ चाल चल देगा। अरे भाई, ये तो ऐसा सस्पेंस है कि हमारी भाभी की सास वाली सीरियल भी फेल हो जाए। तो रोमन भाई को जीतने दो, ताकि हेमन का कोई गेम प्लान हो तो वो फेल हो जाए और हमारा ट्राइबल चिप टॉप पर बना रहे। अब बात करते हैं ट्रिपल एच की, जो WWE क्रिएटिव हेड है। भाई साहब, तुमने रेसलमेनिया 41 में कुछ तो बुक किया, लेकिन 3 ऐसे चैंपियनशिप मैच मिस कर दिए कि फैंस का दिमाग चकरा गया। अब सुनो जरा, पहला मैच ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमस का IC टाइटल के लिए। अरे सेमस भाई तो सालों से बोल रहे हैं मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना है। वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने का सपना देखते हैं, लेकिन हर बार हार जाते हैं। और ब्रॉन ब्रेकर, वो तो मौजूदा IC चैंपियन है। ऐसा पावर हाउस की कानपुर का कोई पहलवान डर जाए। इन दोनों का मैच होता तो रिंग में भौकाल मच जाता, लेकिन ट्रिपल एच ने यह मौका गवा दिया। सेमस तो अब गायब हैं और ब्रॉन किसी और स्टोरी में फंस गए हैं। अरे ये भाई, ये तो वही बात हो गई कि पराठे बनने थे लेकिन आटा ही खत्म हो गया। दूसरे मैच की तरफ चलते हैं, जॉन सीना वर्सेस गुंथर का मैच। जॉन सीना का आखिरी रेसलमेनिया है और गुंथर, वो तो रिंग का बादशाह है। सोचो, सीना 17वीं बार चैंपियन बनने की कोशिश करते और गुंथर
उन्हें चॉप मार मार के लाल कर देता। ये मैच तो ऐसा होता कि कानपुर में लोग टीवी से चिपक जाते, लेकिन ट्रिपल एच ने इसे बुक नहीं किया। अरे सीना का हील टर्न दे दिया और गुंथर को कहीं और भेज दिया। ये तो वही बात हो गई कि शादी में बिरयानी बनने वाली थी लेकिन कुक भाग गया। और तीसरा मैच कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का। कोडी और रैंडी का पुराना इतिहास रहा है, मेंटर और स्टूडेंट की कहानी। रैंडी का हील अवतार और कोडी का बेबी फेस रोल। अरे ये तो परफेक्ट स्टोरी थी। रैंडी कोडी को आरकेओ मारता और कोडी क्रॉस रोड से जवाब देता। फैंस तो पागल हो जाते, लेकिन ट्रिपल एच ने इसे भी मिस कर दिया। अरे भाई ये तो ऐसी बात है कि मेला लगा है लेकिन झूले ही नहीं आए। अब बताता हूँ कि आखिर क्यों। रोमन भाई अगर रेसलमेनिया जीत गए तो काहे उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहिए। तो देखो भाई लोग, रेसलमेनिया एक्सेल का नाइट 2 तो ऐसा था कि कानपुर की गंगा मैया भी रो पड़ी थी। रोमन भाई हार गए थे, उनका चैंपियनशिप रन खत्म हो गया था और कोडी रोड्स ने टाइटल छीन लिया था। हार के बाद रोमन भाई नए ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में फंसे और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के साथ लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन टाइटल के लिए चैलेंज वो तो सपने में भी नहीं दिखा। अब रेसलमेनिया 41 में अगर रोमन भाई जीत गए तो पंक और रॉलिंस का चैप्टर खत्म। फिर क्या, फिर तो रोमन भाई को सीधा टाइटल के लाइन में डाल दो, चाहे वो कोडी का अनडिस्प्यूटेड टाइटल हो या गुंथर का वर्ल्ड टाइटल हो। रोमन भाई को चैलेंज करने दो। अरे फैंस को भी तो सरप्राइज चाहिए, वरना WWE तो वही पुराना ढोल बजाती रहेगी और हम सब बोर हो जाएंगे। अब दूसरी बात सुनो, रेसलमेनिया का मेन इवेंट कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ये तो ऐसा मौका है जहाँ या तो टाइटल दांव पे होता है या कोई स्टोरी जो फैंस का दिल जीत ले। लेकिन रोमन भाई का ये ट्रिपल थ्रेट मैच सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के साथ, इसमें तो कुछ दांव पे ही नहीं है। अरे ये तो वही बात हो गई कि मेला लगा है लेकिन झूले और चाट की दुकान गायब है। साल का सबसे बड़ा शो मेन इवेंट करना और उसमें जीतना ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। ऐसे में जीत वाले को कुछ तो इनाम बनता है। और इधर रोमन भाई का रिकॉर्ड भी तो देखो, रेसलमेनिया में 12 में से 9 मैच जीते हैं। अरे ये तो उस पहलवान जैसा है जो अखाड़े में सबको धूल चटाता है। अगर रोमन भाई रेसलमेनिया में जीत गए तो WWE को बोलना चाहिए, भाई तू मेन इवेंट में धमाल मचा दिया, अब ले टाइटल के लिए चैलेंज, चाहे वो कोडी को कन्फ्रंट करे या फिर गुंथर को, लेकिन कुछ तो तगड़ा इनाम दो, वरना फैंस बोलेंगे अरे इतना जोश दिखाया और बदले में कुछ भी नहीं मिला। ये तो वही बात है कि शादी में डांस किया और खाना भी नहीं मिला। तो रोमन भाई को चैंपियनशिप का मौका दो, काहे कि मेन इवेंट की जीत का हक तो बनता है। अब तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, रोमन भाई पार्ट टाइमर है, मतलब साल में बहुत कम दिखते हैं, बाकी टाइम गायब ही रहते हैं। पिछले साल रेसलमेनिया में हार के बाद रोमन भाई ब्रेक पर चले गए और महीनों तक गायब थे। सीधा समर स्लैम में वापसी हुई, फैंस तो रो रो के पागल हो गए थे। अरे ट्राइबल चीफ किधर गए, कौन से जंगल में तपस्या करने चले गए। हमारे यहाँ तो लोग बोलने लगे थे रोमन भाई को ढूंढो वरना WWE देखना ही छोड़ देंगे। अब रेसलमेनिया में अगर रोमन भाई जीत गए और फिर ब्रेक पे चले गए तो ये तो फैंस के दिल पे तगड़ी चोट लगेगी। इसका एक ही इलाज है, रोमन भाई को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दे दो। जीत के बाद वो रिंग में आए, माइक पकड़े और बोले कोडी या गुंथर अब मैं आ रहा हूँ टाइटल लेने, बस फिर तो रोमन भाई को ब्रेक लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हर हफ्ते स्मैकडाउन पे धमाल, फैंस खुश और ट्राइबल चीफ का जलवा कायम। अरे भाई ये तो वही बात हो गई कि मोहल्ले का शेर अगर जंगल से गायब हो जाए तो मेला बेकार लगता है। तो रोमन भाई को चैंपियनशिप दो ताकि वो रिंग में बने रहे। तो भाई लोग ये थी हमारे रेसलमेनिया की तगड़ी खबर। और हाँ, जाने से पहले कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, कहें कि अगली बार हम बताएंगे कि रोमन भाई का अगला टाइटल मैच कब होगा। तब तक के लिए एक्नॉलेज करते रहिए। बाय बाय।